नमस्कार, मैं कुणाल लखवानी अहमदाबाद गुजरात से पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और अब एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। अ, हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में वास्तु का जो है एक ख़ास महत्व है। जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनमें से कईयों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें घर जो डिज़ाइन करना है वो वास्तु के हिसाब से करना है। वास्तु को ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन करना है। अ, वो चाहते हैं, हर कोई चाहेगा कि अपना घर जब हम रहने जाएं तो उसमें हर तरीके की सुख सुविधा हो। वहाँ जाएं तो हमारा जो आज ग्रोथ है उससे कई लेवल हम ऊपर जाएं। हर कोई ग्रोथ करना चाहता है और हर कोई सुख समृद्धि चाहता है, इसलिए सब चाहते हैं कि उनका घर जो हो वो एज़ पर वास्तु डिज़ाइन किया हुआ हो। तो मुझे इसलिए ही वास्तु में इंटरेस्ट था काफ़ी टाइम से, जिसके लिए मैंने कई सारी बुक्स भी पढ़ी थी। जो मुझे लगता है कि वो प्रॉपर नहीं थी, उनमें जो नॉलेज था वो बहुत शैलो नॉलेज था, ऊपर ऊपर का ही था। तो उससे वो कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं प्रोफेशनली कोर्स सीखना चाहता था वास्तु का, और उस लाइन में ही डीप में जाना चाहता था। इसलिए अब जब लॉकडाउन का टाइम आया, उस टाइम पे हम घर पे बैठे थे, पूरा दिन टाइम वेस्ट ही होता था फ्रेंड्स के साथ गपशप करने में, मस्ती करने में, लूडो खेलने में, और कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था उस टाइम में। हर कोई अपने घर में बंद था, कुछ काम नहीं हो रहा था, जो भी काम हो रहे थे ऑनलाइन हो रहे थे। और हमारी फील्ड जो है वो ऑनलाइन काम नहीं हो सकता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का काम है, वहाँ पे ऑन साइट काम होते हैं पूरे। वर्कर्स वगैरह वहाँ पे साइट पे जाके काम कर रहे होते हैं, तो वो कुछ संभव नहीं था ऑनलाइन करने के लिए। तो वेस्ट ही हो रहा था उस टाइम पे टाइम। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो उस टाइम पे फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए मैंने वन वर्ल्ड वास्तु का एक प्रमोशनल ऐड देखा था, और वास्तु में तो मुझे इंटरेस्ट था ही, इसलिए उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये ज्वाइन करना है। मैंने हमारी मैम ईशा मैम से बात की, और उनसे बात करके उनकी डिटेल ली पूरी, कोर्स में क्या क्या है, कितना सिखाया जाएगा, सब कुछ मैंने डिटेल लेकर और उसी दिन मैंने एनरोल किया था। हमारा कोर्स जैसे स्टार्ट हुआ, डिटेल में हम पढ़ते गए। मेरा जो एजुकेशन हुआ, जो पढ़ाई हुई, उसमें काफ़ी सारा लॉकडाउन के टाइम में ही कंप्लीट हो गई। जैसे लॉकडाउन खुला तो जैसे जैसे आगे कोर्स बढ़ना था, सर ने क्लासेस नाइट टाइम में कर दिया, रात को कर दी थी कि हर कोई अपने काम पे जाएगा तो उनको टाइम कैसे सेट होगा। सर ने रात को टाइम सेट कर दिया था हमारा। नाइट में ही हमारी क्लासेस होती थी, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी हमें, हम आराम से बैठ के काम कर सकते थे, सीख सकते थे। कोर्स करने के बाद अब जो जो लेवल है हमारा काम करने का, वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया है। अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पे तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे हमें सर ने सिखाया है, पहले तो 5 एलिमेंट जो पंच तत्व थ्योरी है, हम उस पर काम करते हैं, 16 दिशाओं पे काम करते हैं, 32 द्वारों पे काम करते हैं, वहाँ के कलर्स क्या यूज़ किए हुए हैं उस पर काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक अगला स्टेप है जो है कुंडली के हिसाब से, उसकी कुंडली क्या रिक्वायर कर रही है। कई बार देखा गया है कि जैसे नॉर्थ में अग्नि मना की गई है, किचन मना किया गया है, लेकिन वो किचन सबको प्रॉब्लम नहीं दे रहा होता है, सबको नुकसान नहीं दे रहा होता है। तो वो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है कि वो क्यों हो रहा है ऐसा, या कोई चीज़ कहीं पे अच्छी होती है, शुभ होती है, कहीं टॉयलेट है या अग्नि है, किचन है, साउथ ईस्ट में वास्तु में कहा गया है कि शुभ है। जब हम उसकी प्लेसमेंट वहाँ पे साउथ ईस्ट में करते हैं, तो कई बार देखा गया है कि उसको फलित नहीं हो रही होती है। वो सब देखने के लिए हमें कुंडली का रेफ़र करना पड़ता है, उनकी कुंडली लेकर उनकी कुंडली के हिसाब से हमें वर्किंग करनी पड़ती है। उसकी कुंडली के बाद रिज़ल्ट लेने के बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं न्यूमरो की तरफ। न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर जो है वो किसी न किसी प्लानेट को रिप्रेजेंट करता है, और उसके घर के वास्तु में वो प्लानेट की स्थिति कहाँ पर है, उसके हिसाब से हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी वर्किंग करते हैं उसके वास्तु में। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब क्लाइंट को ये सब करके दे देते हैं, रिज़ल्ट उनको मिलता है, क्लाइंट बोलते हैं दिल मांगे मोर, आगे कुछ और करना है। उसकी और ग्रोथ करवाने के लिए हम उसके घर पे वास्तु में जो
45 देवताज हैं, वैदिक में आ जाता है वो, उन देवताज के ऊपर हम वर्किंग करते हैं। और देवताज में जो किचन में चीज़ें होती हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उन्हीं का सिर्फ वहाँ पे जो उनके देवताज होते हैं उनको भोग लगा के हम उनसे रिज़ल्ट लेते हैं, जो कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं और क्लाइंट के ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट करते हैं। उसके आगे बढ़ के हम उसके आगे के और स्टेप बढ़ाते हैं। तो जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, उसमें गोल्डन रेशो और अयाधी को ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो उसका रिज़ल्ट जो होता है वो उनके लिए हर चीज़ जो होती है, अब जब हमने बेड डिज़ाइन किया तो उसकी बेड की साइजेस वगैरह जो है हम वो गोल्डन रेशो के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो वो जब सो रहे होते हैं तो उनको एकदम डीप स्लीप आती है और बहुत शुभ फल दे रहा होता है उनको बेड, क्योंकि चार्जिंग तो पूरा रात को नींद में ही होता है। तो जो जिस बेड पे वो सो रहे हैं, जहाँ वो नींद ले रहे हैं, जहाँ अपनी चार्जिंग कर रहे हैं, वही शुभ हो, तो जब आदमी उठेगा आगे काम भी तो शुभ ही करेगा। इसलिए हम उसका डिज़ाइनिंग जो करते हैं, बेड भी जो बनाते हैं, हम उसका अयादी के हिसाब से, गोल्डन रेशो के हिसाब से बनाते हैं। उसके आगे कई बार क्या होता है कि क्लाइंट अपनी जो पीड़ा होती है वो बता नहीं सकता है, खुल के नहीं बता रहा होता है, या कोई ना कोई उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है उसके वास्तु में कि उसको खुद को भी ध्यान नहीं होता है। तो वो हम इंट्यूटिवली देख सकते हैं मेडिटेशन के सहारे। मेडिटेशन में बैठ के उसका इंट्यूटिवली उसको हम बता सकते हैं कि तेरे घर में, तेरे वास्तु में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। जब हम वो क्लाइंट के साथ कंफर्म करते हैं तब वो क्लाइंट भी कहता है कि हाँ, हमारे घर में यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है, लेकिन आपको कैसे पता चला, आप तो हमारे घर पे आए नहीं है। तो वो हम अपने घर पे बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए उसके घर का पूरा मैपिंग कर सकते हैं कि इसके घर में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें क्लाइंट जो होता है वो लैंड सिलेक्शन के लिए भी ले जाता है कि मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, या गोडाउन बनाना है, या दुकान बनाने का है, या घर बनाना है, कि ये ज़मीनें हमने देखी हुई हैं, आप चलें और हमें बताएं कि ये ज़मीन कैसी है। हम वहाँ जाते हैं, जो ज़मीन की प्रकृति है हम वो देखते हैं कि उसकी प्रकृति किस तरीके की है, कि तमस वाली है, रजस वाली है, सतप वाली है। उसका जो पर्पज़ होता है उस पर्पज़ के हिसाब से हम उसको वो ज़मीन दिलाते हैं और उसके हिसाब से ही हम आगे वर्किंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कमर्शियल। क्या, अब उसका दुकान तो बन गया, वहाँ पे ज़मीन तो ले ली, अब उसका हमें दुकान, शॉप, शोरूम वगैरह वो जो डिज़ाइन करना होता है हम वो डिज़ाइन भी करते हैं। तो वो जो ओनर होता है उसकी प्रकृति के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि उस इंसान की प्रकृति कैसी है, कि वो अग्नि वाला है, जल तत्व वाला है, कि उसकी जो प्रकृति होती है हम उसके हिसाब से उसके आसपास का एटमॉस्फेयर हम डिज़ाइन करते हैं, ताकि वो वहाँ पे एकदम रिलैक्स होके आराम से काम कर सके, अपने तत्व में रहकर वहाँ पे वो काम कर सके, जैसे वो स्ट्रेस्ड फील ना हो, और आराम से वो वहाँ पे अपनी वर्किंग कर सके, अपनी ग्रोथ वहाँ पे वो कर सके। आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद एक अलग होता है रेसिडेंशियल हो गया। उसके बाद हम फैक्ट्रीज़ में जाते हैं। फैक्ट्रीज़ में कई बार देखा जाता है कि कोई मशीनरी होती है वो ऐसी जगह पे प्लेस की हुई होती है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा दे नहीं रही होती है, उसकी कॉस्ट दूसरी मशीनरी के कंपेयर में ज़्यादा होती है, महंगी होने के बावजूद वो इतना प्रोडक्शन नहीं दे रही होती है। और कई फैक्ट्री ओनर बोल रहे हैं कि हमारे दूसरी फैक्ट्रियों पे वही मशीन लगी हुई है, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, हमें काफ़ी सारा उसमें से प्रोडक्शन निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस फैक्ट्री में हमारा वो मशीनरी उतना प्रोडक्शन नहीं निकल पा रही है, आए दिन वो ख़राब होती रहती है, आए दिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उस पर खर्चा होता रहता है। जितना उस पर खर्चा हो रहा है उतना उस फैक्ट्री उसमें से मशीनरी में से निकल नहीं रहा है। तो हम उनके वहाँ इंडस्ट्री में जाते हैं और जो उनकी मशीनरी होती है हम उसे ट्रीट करके, और उससे कई गुना ज़्यादा हम उसमें से प्रोडक्शन लेते हैं और कई ज़्यादा उनमें काम करते हैं, काम करने के लिए उसको कैपेबल कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं जो कि हम करके उसका रिज़ल्ट लेते हैं। उसके बाद सर ने हमें अपना वर्किंग करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल्स डिज़ाइन करके दिए हैं, जिसमें हम अपनी डिटेल्स डाल के, प्लान डाल के, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करके, उसका पूरा मैपिंग करके हम उनको बार चार्ट बना के, उनकी एनर्जीज़ किस लेवल की हैं, उनके कुंडली के हिसाब से कहाँ पे क्या आ रहा है, देवताओं की प्लेसिंग कैसे हैं, उनके कौन से कोने में उनके कौन से देवता आ रहे हैं, वो सारा जो डिटेलिंग है वो हमें सर ने एक टूल्स दिए हुए हैं, उनके माध्यम से हम मैपिंग करके वो निकालते हैं और उसके माध्यम से ही हम काम करते हैं। इंट्यूशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार मेडिटेशन करने के बाद उस लेवल पे आ जाते हैं
कि जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं, बाहर अपना काम में भी होते हैं, कई बार कुछ लोगों से, कई दोस्तों से मिलते हैं, जब वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि उनके घर में क्या दोष है। वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हमें उनका दोष का मैपिंग हो जाता है कि इसके घर में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। जब हम उससे कंफर्म करते हैं कि आपके घर में ये पड़ा है, तो वो बोलते हैं हाँ हमारे घर में यहाँ पर ये चीज़ है। हम उसको ये बताते हैं कि तेरे घर पे यहाँ पे कट है, वो बोलता है हाँ यहाँ पे कट है या शाफ्ट है। हम उनको बताते हैं कि आपके घर में यहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, वो बताते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे ये टॉयलेट है। तो जैसे जैसे वर्किंग में वो आ रहा है, जो हमने वास्तु में सर से सीखा है, जैसे जैसे प्रैक्टिकली वो वर्क फील्ड पे आ रहा है, वैसे वैसे हम फील कर रहे हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव है। जो हमने सीखा है वो बहुत इफ़ेक्टिव सीखा है। जो लॉकडाउन का पीरियड था, टफ पीरियड था, उसको हमने बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से हमने अपनी लाइफ में कन्वर्ट किया है। मैं इस चीज़ के लिए अपने सर डॉक्टर सागर चुग और हमारी मैम ईशा मैम को दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए, इतना नॉलेज देने के लिए और हमारी लाइफ में इतना वैल्यू एडिशन करने के लिए, उसके लिए मैम और सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। सर मैम बहुत बहुत थैंक यू।